नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखबरी। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में मंत्रियों को बांटे गए विभाग। सुरेंद्र कुमार चौधरी को मिला उद्योग और वाणिज्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सकीना मसूद को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पटना में आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की छापेमारी। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के आवास पर ईडी के छापे। बिहार के ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे हंस। सलमान खान के लिए धमकी भरा मैसेज। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया मैसेज। लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। इस चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तेजस्वी यादव आज रांची में आरजेडी के कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों पर बैठक करेंगे और झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा कैबिनेट की आज पहली बैठक। पोर्टफोलियो का भी हो सकता है बंटवारा। विधानसभा सत्र और प्रोटेम स्पीकर पर भी हो सकता है फैसला। बिहार में अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बहराइच पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। बंगाल पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलेगी। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। 6 बार के विधायक अजय सिंह यादव ने छोड़ी पार्टी। जयपुर में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकू से हमला। 10 स्वयंसेवक जख्मी। कुछ संदिग्ध हिरासत में। पुलिस ने चाकूबाजी में घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। विमानों को बस से उड़ाने की धमकी के मामले में जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। बाल विवाह से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 10 जुलाई की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एनजीओ ने याचिका में कहा था, राज्यों में कानून का नहीं हो रहा पालन। ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए नियामक बोर्ड के गठन की मांग। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अश्लील सामग्री की भरमार। रॉस रेवेन्यू कोर्ट आज धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। धन शोधन मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के 31 साल पूरे। विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज मोहाली दौरा। उपराष्ट्रपति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस नोलेन सिटी सेक्टर 81 में आईबीएस लीडरशिप समिट का उद्घाटन करेंगे। पंजाब विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना आज। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी और नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। अब अग्रिम रेल टिकट 120 की बजाय 60 दिन पहले ही ली जा सकेगी। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक 4 महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी।
बिहार के सिवान में जहरीले पेय पदार्थ का कहर। जहरीला पेय पदार्थ पीने से अब तक 28 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि की, जिसमें 8 लोग अभी भी सदर अस्पताल में भर्ती। 8 नामजद आरोपियों में से 3 गिरफ्तार। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर छा गई है और AQI गिरकर खराब श्रेणी में 270 पर पहुंच गया। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 3 अभियुक्त हत्या में नामजद। 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, चल रहा है इलाज। तय प्रक्रिया से ही मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव याचिका की होगी वापसी। फिलहाल प्रदेश के अन्य विधानसभा उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव मुश्किल। लखनऊ बीजेपी सदस्यता अभियान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक टॉप पर। यूपी में ब्रजेश पाठक ने हासिल किया पहला स्थान। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा और सांसद भोला सिंह को भी पहला स्थान। केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर महेंद्र सिंह का भी सूची में नाम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे मुंबई। इंडिया अलायंस की बैठक में अखिलेश होंगे शामिल। महाराष्ट्र के नेताओं से सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की 1000 वर्ग फीट की जमीन की अदला बदली के खिलाफ जिला कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। प्रयागराज में डेंगू मरीजों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की फाइलों में डेंगू के 145 मरीजों का जिक्र किया गया है। ये वो मरीज है जो एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। नोएडा में सेक्टर 51 स्थित सिटीजन कॉर्पोरेट बैंक को लॉकर में रखे 5 लाख रुपए व आभूषण के डिब्बे दिमाग चट गए। शाखा प्रबंधक से शिकायत की तो उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। देवरिया में जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर पत्थरदेवा के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्नाव पुलिस का खुलासा, जाली नोट छापने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को कार के साथ पकड़ा। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को सुनवाई करेगा। अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव के इस्तीफे देने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। वाराणसी में खाद की दुकानों पर मिल रहे उर्वरकों की गुणवत्ता, स्टॉक और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला उर्वरक निरीक्षक और कृषि अधिकारी ने छापेमारी की। प्रयागराज जंक्शन यार्ड की डीमॉडलिंग के लिए रेलवे का मेगा ब्लॉक आज से शुरू हो रहा है। इस वजह से अगले 4 दिन वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाले दोनों वंदे भारत ट्रेन प्रयागराज जंक्शन नहीं आएगी। वाराणसी में स्वच्छता अभियान के तहत रेल विकास निगम लिमिटेड के लोगों द्वारा 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। लगभग सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने घाट के विभिन्न हिस्सों की साफ सफाई की। कैबिनेट कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आजमगढ़ में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर कहा कि हरियाणा सरकार आम आदमी के सपनों को पूरा करेगी। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हैं। दिवाली से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को एक बार फिर रामनगरी एक और विश्व रिकॉर्ड का साक्षी बनेगा। विश्व में पहली बार 30,000 लोग एक साथ 28 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा 23 अक्टूबर को प्रस्तावित है। एजीएम ने इस बार गवर्निंग काउंसिल के 2 पदों पर चुनाव किया जाना है। लखनऊ में शुरू हुआ 3 दिवसीय बाल रोग सम्मेलन। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य नवजात शिशुओं को कृत्रिम सांस देने कुछ ऐसा उपाय बाल रोग विशेषज्ञों को बताया जाए जिससे बच्चों के बचने की संभावना बढ़ सके। आईएमएस बीएचयू शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हृदय रोग विभाग में दिल के मरीजों को कैथ लैब कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा रहा है। फिरोजाबाद में बाल सुधार गृह की सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वर्षों से अतिक्रमण से घिरी नगर निगम की करीब 400 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। प्रयागराज में लेप्टोस्पायरोसिस के 4 मरीज मिले हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक की ओर से गांव के 20 संदिग्ध मरीजों के सैंपल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट में 4 लोगों में लेप्टोस्पायरोसिस का संक्रमण पाया गया। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और मसूरी में थूक जिहाद की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया है। उत्तराखंड पुलिस के बाद अब एफडीए की ओर से भी इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। उत्तराखंड सरकार आज दोपहर 1 बजे से यूसीसी को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी रिपोर्ट और दिशा निर्देश पर चर्चा का नेतृत्व करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए राइजिंग राजस्थान बहुत आवश्यक है। मुझे भरोसा है पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की जीत प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है। इससे पूरा गेम चेंज हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को मैं बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 जिलों के दौरे पर निकले हैं। आगामी 4 दिनों तक वह मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिले का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 2 सड़कों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 21 करोड़ रुपए को जारी हुए। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में भोपाल कानपुर इकोनॉमिकल कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने का ऐलान किया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत सामग्री वितरित की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने योजना एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभाग के चल रहे कार्यों पर विस्तृत बातचीत करी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ सत्यन मुकेरी को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कंपनी ने स्टेशन पर कोलकाता की पहली फास्टिंग पार्किंग प्रबंधन प्रणाली शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में 31 अक्टूबर को दिवाली से पहले आतिशबाजी बेचने के लिए 72 मेले लगेंगे। राज्य सचिवालय नबन्ना में मुख्य सचिव मनोज पंत और आतिशबाजी उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक में इस तरह के मेले आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
हैदराबाद की विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के कैब और ऑटो रिक्शा में QR कोड लगाया जाएगा, जिससे पर्यटक आसानी से QR के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उड़ीसा में 100 से अधिक तहसीलदारों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने यह जानकारी दी। उड़ीसा के संतपुर सिरिया टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बाघ रिकवरी योजना के तहत 5 साल की समयावधि में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 12 से 14 लोग आए। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 16 अक्टूबर अपना 54वां वार्षिक सम्मेलन शुरू किया, जिसका आज आखिरी दिन है। भारतीय तटरक्षक ने महाराष्ट्र और गोवा तट पर सागर कवच अभ्यास किया। 17 अक्टूबर को देश के समुद्री हितों की रक्षा करने और सुरक्षा खतरों के प्रति एजेंसियों की सामूहिक प्रतिक्रिया को परखने के मिलकर गोवा और महाराष्ट्र के तट पर अभ्यास किया गया। असम के डिबालोंग में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन डिरेल की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत आज से हो रही है। इस दौरान 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हेरिटेज निगम की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में ई मित्र से 20 यूनिवर्सिटीज की 700 से ज्यादा मार्कशीट और डिग्रियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने डिग्रियों के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO 21 अक्टूबर को ओपन होगा। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया ने इस इशू का प्राइस बेट 192 से 203 तय किया है। RBI ने 4 नॉन बुकिंग फाइनेंस कंपनी को लोन सैंक्शन एंड डिसबर्सल करने से रोक दिया। यह निर्णय 21 अक्टूबर के कारोबारी दिन के अंत से प्रभावी होगा। IT सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी विप्रो को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3,209 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। भारत की दूसरी बड़ी IT कंपनी इंफोसिस को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 6,506 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर इसमें 4.7% की बढ़ोतरी हुई। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के तीसरे नामित सदस्य के रूप में टाटा सन्स के बोर्ड में हो सकते हैं शामिल। हुंडई मोटर इंडिया का IPO आखिरी दिन टोटल 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में यह इशू 0.50 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स में 6.97 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 1.11 गुना रहा। अडानी एंटरप्राइजेस विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिए QR के जरिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट $50 करोड़ यानी करीब 4,200 करोड़ रुपए जुटाए। देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष में 19.60 लाख करोड़ रुपए रहा। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में प्रत्यक्ष कर संग्रह 182% की वृद्धि हुई।
पेट्रोलियम के आयात बिल के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए सरकार एथेनॉल के बाद अब एक अन्य वैकल्पिक ईंधन मेथनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर इकोसिस्टम तैयार करने में जुटी हुई है। बजाज ऑटो के शेयरों में 7 से 7.50% की गिरावट के चलते ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसल गया और इसके चलते बाजार भी निचले लेवल पर आ गया। इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया। इजरायली के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री क्वात्स ने सिनवार की मौत की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत पर कहा, याह्या सिनवार की मौत से क्षेत्र में प्रतिरोध यानी विरोध को मजबूती मिलेगी। मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट को बम रखे होने की धमकी मिली। बम की धमकी मिलने के बाद ही ब्रिटेन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़ाकू विमान को भेजा। हालांकि बाद में विमान सुरक्षित रूप से लंदन उतर गया। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल 2 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया जाएंगी। वे राजधानी जकार्ता में रविवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका एयरफोर्स ने बुधवार रात यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी की। B-2 स्टील्थ बॉम्बर से यमन की राजधानी सन के नजदीक 5 ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने जंग के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय मूल के उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपील दायर की। पंकज ने यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप के समक्ष अपील दायर कर कहा, वसुंधरा से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और न ही उसे कानूनी मदद मिल पा रही है। चीन ने भूटान की पारंपरिक सीमाओं के अंदर 22 गांव और बस्तियां बनाई। इनमें 19 गांव और 3 छोटी बस्तियां हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर कहा, भारत और पाकिस्तान को अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक अच्छे पड़ोसी की तरह आगे बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने 18 नवंबर तक शेख हसीना को पेश होने का दिया आदेश। तो अब सुपरफास्ट 100 में नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत को पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ दिन के अंत तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 180 रन बनाए, जिसमें उनकी बढ़त 134 रनों से हुई। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रन पर ऑल आउट हो गई, जो भारत का घरेलू मैदान पर सबसे छोटा और एशिया में किसी टीम का सबसे कम टेस्ट स्कोर है। इस पारी में विराट कोहली समेत 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। अनंतजीत सिंह नरूका ने दिल्ली में हो रही ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की स्क्रीट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की। प्रशासन में सुधार, खिलाड़ी कल्याण उपायों और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने डिफेंडिंग और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए महिला टीम इंडिया का ऐलान किया गया, जिसमें हरमनप्रीत कौर को कप्तानी बरकरार है। 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस सीरीज में टीम में 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। IPL मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा ऐलान। दिल्ली ने पूर्व क्रिकेटर हेमंग बदानी को हेड कोच नियुक्त किया है।
भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने काठमांडू में ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान को 5-2 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 में अपना अभियान शानदार तरीके से शुरू किया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट में 297 रन का लक्ष्य रखा है। तीसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 36 रन बनाए। उस जीत के लिए 261 रन चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में आयोजित एसीओ विश्व सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से पूछताछ की। तमन्ना ने इस ऐप को प्रमोट किया था और ऐप के एक कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए पैसे भी लिए थे। मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। अब निकिता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से क्लीन चिट मिली। एक्ट्रेस ने जानकारी दी कि उनकी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। निर्माता बीजे पुरोहित और निर्देशक एम.के. शिवांश फिल्म कैलकुलेटर का टीजर जारी, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। हॉलीवुड स्टार सिडनी स्विनी इन दिनों अपनी मांसपेशियों पर काम कर रही हैं। वो बॉक्सर क्रिस्टिन मार्टिन के जीवन पर बन रही फिल्म का टाइटल रोल निभाएंगी। दिग्गज बंगाली अभिनेता और मशहूर न्यूज रीडर देवराज रॉय का गुरुवार की रात कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन। अभिनेता कई महीनों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। हॉलीवुड फिल्म वेनम द लास्ट डांस के निर्माताओं ने जानकारी दी है कि अब ये फिल्म तय समय से एक दिन पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में धूम मचाने के बाद अब भारत में रिलीज होने के लिए तैयार। 22 नवंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी और निर्माता ताहिरा कश्यप के निर्देशन में बनी पहली फिल्म शर्मा जी की बेटी को हाल ही में एक अवार्ड शो में 7 नामांकन मिले। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म बनाने के पीछे की मेहनत के बारे में दिल को छू लेने वाला नोट साझा किया। रून ने भारत की टॉप 10 अमीर हीरोइनों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस जूही चावला ने नंबर 1 पर जगह बनाई है। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।